ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। इस तिथि पर भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। मानता है कि महाशिवरात्रि पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उनका अभिषेक करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की पूजा का सहयोग बन रहा है। ऐसे में हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजन आराधन करेंगे और प्रदोष काल और निष्ठा काल मुहूर्त में हम सब भगवान भोलेनाथ शिव पर जल अभिषेक अर्पित करके और अगले दिन व्रत पारण करना। कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष इस व्रत को कर सकता है। हमारे भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं। भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि को व्रत स्त्री पुरुष शारीरिक रूप से संबंध कोई भी व्यक्ति कोई भी महिला पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर उपवास करते हैं, तो अगले दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, जलपान या फलाहार आदि ग्रहण करते हैं और तभी अपना व्रत खोलते हैं। वहीं कई लोग शारीरिक रूप से असमर्थ है, उसे व्रत में पानी दूध फल मिठाई वगैरह फल फ्रूट से व्रत का सेवन कर सकते हैं। फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है। 15 फरवरी दिन रविवार शाम 5:06 और चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी दिन रविवार को हम सब रखेंगे। व्रत सुबह से प्रारंभ होगा और अगले दिन सोमवार को सूर्योदय के साथ ही व्रत का पारण हो जाएगा। महाशिवरात्रि निशिता काल में मुख्य पूजा होती है, जो निशिता काल पूजा मुहूर्त 12 बजे से 12:09 देर रात 1:01 तक रहेगी और प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी रविवार को शाम 5:33 से लेकर शाम को 7:03 तक और महाशिवरात्रि में प्रथम पैर पूजा मुहूर्त रहेगा 15 फरवरी रविवार को शाम 6:11 और रात 9:23 तक। रात्रि की पूजा का दूसरा पहर रात 9:23 से रात 12:35 तक रहेगा। वहीं तीसरा पहर रात 12:35 से अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को सुबह 3:47 तक रहेगा। पूजा का चौथा पहर और अंतिम पहर 16 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 3:47 से 6:49 तक रहेगा। वैसे भी शिवरात्रि में हम चारों पहर की पूजा हम सब कर सकते हैं, लेकिन आप एक समय भी एक पहर की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:33 से 7:03 तक। महाशिवरात्रि के दिन भद्रक काल भी रहेगा, जिसका समय 15 फरवरी रविवार को शाम 5:04 से शुरू हो जाएगी और भद्रा की समाप्ति अगले दिन 5:23 पर होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। महाशिवरात्रि की पूजा भगवान भोलेनाथ की रुद्राभिषेक जला अभिषेक आप भद्रा के दौरान भी हम सभी को करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का पारण 16 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 6:49 से 9:30 के बीच में कर लेंगे।
इस व्रत को यदि गर्भवती महिलाएं रखती हैं तो पहले अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार हम सभी को व्रत पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के शिव पूजा के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग धतूरा, शमी पत्र, आक के फूल आदि से पूजन करना चाहिए। यदि शिवलिंग ना हो तो आसपास आप घर पर पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग को बनाकर पूजन करना चाहिए, जिसका विसर्जन किसी शुद्ध स्थान पर कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, ये तो जानकारी थी भगवान भोलेनाथ महाशिवरात्रि व्रत पूजन विधि शुभ मुहूर्त के बारे में। अब हम सब सुनते हैं महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत का। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिसे मृत्युलोक में प्राणी आपकी कृपया सहज ही प्राप्त कर लेंगे। उत्तर में भगवान भोलेनाथ शिव ने माता पार्वती से कहा, शिवरात्रि के व्रत का विधान समझाकर ये कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। एक दिन साहूकार का ऋणी था वह, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवलिंग की शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भली भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी जो बेल पत्रों से ढकी हुई थी। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने वह टहनियां तोड़ी, वे संयोग से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गरुड़ी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। अब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मृगी उधर से निकली। शिकारी को प्रसन्नता हुई और ठिकाना भी न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वेद हुई हूँ, कामातुर बिरड़ी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोज कर उसका माथा ठनका